बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वचन असली सौदागर। तन मन धन से सतपुरुषों की सेवा कमाकर जो आत्मिक पूंजी एकत्र की जाती है वही वास्तव में असली पूंजी व असली सौदा है और वक्त के पूर्ण महापुरुष इस सौदे के असली सौदागर होते हैं। तन मन के साथ साथ धन की सेवा का भी अपना विशेष महत्व है। कहा भी है, जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। समय समय पर महापुरुषों ने अपने भक्तों को धन की सेवा से कृतार्थ कर उन्हें आत्मिक पूंजी एकत्र करने का सौभाग्य प्रदान किया। पंचम पातशाह जी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने एक सेवक के नाम सरोवर निर्माण कार्य की सेवा हेतु 500 रुपए की सेवा का हुक्मनामा भेजा, जबकि उसके घर उस समय 5 पैसे भी ना थे। उस सेवक ने मस्कीनिया पहलवान से कुश्ती लड़कर सदगुरु के हुक्म को शीश चढ़ाया। विचार करने योग्य बात यह है कि क्या सदगुरु को हमारे धन की आवश्यकता है? वे तो स्वयं सब रिद्धियां सिद्धियों के मालिक होते हैं। कुदरत की सभी शक्तियां हाथ बांधे उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। वे तो सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि बख्शने के लिए व उनके मन को चरणों से जोड़े रखने के लिए ऐसा सुअवसर प्रदान करते हैं। उनकी हर कार्यवाही में सेवक का हित समाया होता है। सेवक का कार्य कुर्बानी के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चा सेवक वही है जो शरीर से ऊपर उठकर सतगुरु के हुक्म पर कुर्बान जाए। जो सेवा का हुक्म सुनकर मन में संशय करता है तो वह रूहानियत का अभिलाषी व अधिकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हुक्म दिया कि तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए करो और मुझे अर्पण करो। ऐसा करने में भगवान श्री कृष्ण जी का अपना कोई निजी स्वार्थ ना था, अपितु उन्होंने अर्जुन को मोह माया से बचाने के लिए उसे ऐसा उपदेश दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पट डोरी। अर्थात माता पिता मित्र पुत्र पत्नी शरीर धन घर मकान रिश्ते नाते व कुटुंब परिवार आदि सब की डोरी बनाकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देगा उसकी संभाल मैं ऐसे करूंगा जैसे लोभी धन की संभाल करता है। जैसे लोभी धन को नाश नहीं होने देता, वैसे ही मैं सेवक की भक्ति धन की संभाल करके उसे अविनाशी पद प्रदान करता हूँ। एक बार परम संत श्री कबीर साहब जी सत्संग का कार्य अपने पुत्र कमाल को सौंप कुछ दिन के लिए काशी पधारे। कमाल ने हुक्म कर दिया कि जो भी कथा सुनने आए वह 5 आने रोज लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। जब परम संत श्री कबीर साहब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत की कि कमाल ने कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाकर कहा, बूढ़ा बंसु कबीर का उपजे पूतू कमालू हरि का सिमरन छाड़ी के घर ले आया मालू। संतान होने से वंश चल बढ़ता है, लेकिन हे कमाल तुम्हारा पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्रित करने के लिए प्रभु बंदगी का त्याग कर दिया। कमाल चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि पिताजी, मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर जिन्हें कथा सुनाई, आप उन्हें बुलाया कर पूछिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया। जिन्होंने मुफ्त में कथा सुनी उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या सुना और अमल करके कितना लाभ उठाया। परम संत श्री कबीर साहब जी ने ऐसा ही किया।
जिसने कुछ कुर्बानी करके कथा सुनी थी, उनकी सुरती तो पहले धन में थी, वह अब जहाँ धन गया वहाँ समा गई थी। उन्होंने 8 दिन की कथा भी कह सुनाई और झूठे धन के बदले सच्ची दात को बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया। सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसीलिए ये थोड़े लोग भी अब बहुत काम के हो गए थे। चाणक्य नीति के 4थे अध्याय में वर्णन आया है कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक ही चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है। श्री परम संत श्री कबीर साहब जी अपने पुत्र कमाल की भक्ति में निपुणता और योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, जो तुमने रूहानियती में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला है। सच तो यह है कि जिसने स्वयं सेवा की व हुक्म को माना, वास्तव में उसने ही लाभ वाला सौदा किया। जो हुक्म को न मानकर मन की मति पर चलते हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वे मालिक की कृपा से पूर्णतः वंचित रह जाते हैं। 8वीं पातशाही श्री गुरु हरि कृष्ण जी के परम धाम सिधारने के पश्चात बकाले गांव में 22 सौडी गुरु का वेश धारण कर बैठ गए। उन्होंने ना स्वयं सेवा की थी और ना ही हुक्म को माना था। मक्खन शाह उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गया कि इन सब में से सच्चा गुरु कौन है। वास्तविकता को जानने के लिए वह सबके आगे 5 मोहरे भेंट करता गया। सब के सब उसकी मोहरे स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दे उसकी सराहना करने लगे। उनके पास से होकर मक्खन शाह जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचा तो वहां भी 5 मोहरे रखकर मत्था टेकने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तुम्हारा काम अटका था तब तुमने 500 मोहरे भेंट करने का वायदा किया था और अब केवल 5 मोहरे भेंट कर रहे हो। मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोहरे निकालकर पूर्ण महापुरुषों के अर्पण कर दी और असली सौदा करने वाले असली सौदागर को पाकर प्रसन्न हो उठा। राजा जनक के दरबार में जो इतने पंडित बैठे थे, उनमें से किसी का भी साहस ना हुआ जो राजा से तन मन धन की मांग सके, क्योंकि जो स्वयं त्यागी हो वही दूसरों को सर्वस्व अर्पण करवाने का दावा रख सकता है। जिसने पूंजी वे करके जमीन खरीदी ही ना हो तो वह दूसरे को जमीन रजिस्टर करवाकर कैसे दे सकता है। समय के संत सद्गुरु ही जीव की तन मन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर हुआ करते हैं। इसीलिए हे जीव, तू महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मल का त्याग करके सदैव गुरु के गुण वाद गा। इसी में तेरा कल्याण निश्चित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।